नमस्कार दोस्तों, चौहान सर क्लास में आपका स्वागत है। हम जो टॉपिक लेके चल रहे थे संवैधानिक निकाय के ऊपर, आज हमारा एक संवैधानिक निकाय यानी बॉडी और आया है जिसको हम बोलते हैं अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। जब हमारा संविधान बना था उस समय इसकी व्यवस्था नहीं थी। उस समय आर्टिकल 338 की व्यवस्था की गई थी जिसके तहत इन जातियों के उत्थान के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। धीरे धीरे समय के अनुसार एक आयोग का गठन हुआ ताकि इन जातियों को और व्यवस्थित रूप से इनको आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि आजादी पूर्व से लेकर अभी तक इनकी स्थिति में कुछ ज्यादा सुधार नहीं हुआ था और धीरे धीरे इनकी स्थिति बढ़ रही है। इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है और इनको समय समय पे जांच के लिए एक आयोग बनाया गया। आज इसी रिपोर्ट पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुख्य बिंदु क्या क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 338 के तहत एससी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इस पद पे जो व्यक्ति इसकी नियुक्ति करने की जिम्मेवारी किसकी है? तो भारत के राष्ट्रपति को दी गई है और भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश के तहत ये काम करता है। अब जो व्यक्ति इसमें नियुक्त होते हैं उनका कार्यकाल कितना है, उनका टर्म कितना है? तो टर्म पे बात करें तो 3 वर्ष का कार्यकाल इनको मिलता है और एक व्यक्ति 2 बार के टर्म के लिए नियुक्त हो सकता है मैक्सिमम। यदि कोई व्यक्ति 2 बार इस आयोग का मेंबर बन गया या अध्यक्ष बन गया तो फिर उसे दोबारा नियुक्ति यहां पे नहीं मिलता। आगे देखिएगा, ये जो आयोग बना, ये आयोग किस संविधान संशोधन से बना, इस पे अगर हम बात करें तो 89th जो 89वां संविधान संशोधन है जो 2003 में पारित किया गया था, इसके तहत जो अनुसूचित जातियां हैं इनके लिए एक आयोग का गठन किया गया और ये 2004 से अस्तित्व में आया है। ये 2004 से अस्तित्व में आया। अब इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, यानी टोटल कितने लोग हो गए? तो टोटल 5 लोग इस आयोग में काम करते हैं। इन आयोग का काम क्या है तो हम आगे बात करेंगे। और देखिए थोड़ा सा कि आपके एग्जाम के लिए क्या क्या इंपोर्ट हो सकते हैं। ये सारे जो फैक्ट बोर्ड पे है मुख्य बिंदु में, ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है आपका। आगे देखिएगा, आयोग का कार्य क्या है। तो आयोग क्या है, ये आयोग क्या करता है? तो अनुसूचित जाति जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं उनका संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करता है कि क्या संवैधानिक रूप से इनको जो संरक्षण दिया गया वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उन पे ये क्या करता है? निरीक्षण करता, अधीक्षण करने का काम करता है। साथ ही अनुसूचित जातियों के हितों को उल्लंघन करने वाले किसी भी मामलों की जांच करना का इसके पास, सुनवाई करने का इसके पास राइट्स मिला हुआ है। यानी कोई व्यक्ति किसी को, अनुसूचित जाति को गाली दे रहा है या किसी तरह का उसके साथ बदतमीजी कर रहा है या उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो सभी मामलों की जांच पड़ताल करने का इससे अधिकार मिला हुआ है। अनुसूचित जातियों के सामाजिक विकास से संबंधित परियोजनाओं या योजनाओं के सहभागिता पे भी ध्यान देना इनका काम है। जो भी योजना परियोजना इनके लिए लाया गया है, क्या उनका कार्यान्वयन जो होता है वो सही तरीके से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उस पर ध्यान दिया जाता है। इनके संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों, इनके संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों एवं किए जा रहे कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष या जब ये चाहे अपने अनुसार भी रिपोर्ट देते हैं। यानी जो भी इनके लिए संरक्षण का काम किया जा रहा है, ये रिपोर्ट बनाकर किसको भेजते हैं? तो राष्ट्रपति को भेजते हैं। ये केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा भी करते हैं। केंद्र और राज्य ने जो अनुसूचित जाति है उनके लिए कौन कौन से कदम उठाए जिनसे उनका जीवन सुगम हो सकता है, उसका भी ये क्या करते हैं? उसकी जांच करते हैं और जो भी आवश्यक सिफारिश हो एक केंद्र राज्य को भेज देते हैं। यदि राष्ट्रपति आदेश दे तो अनुसूचित जातियों के आर्थिक यानी सामाजिक और आर्थिक विकास हितों के संरक्षण एवं संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सौंपे गए किसी कार्य को संपन्न करते हैं। यानी इनका जो सामाजिक अस्तित्व है या जिनका आर्थिक अस्तित्व है, अगर राष्ट्रपति बोले कि आपको इस पे कार्य करना है तो उस काम को करते हैं और रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो अगर मेन बात समझे तो इनका काम क्या है? जो एससी जाति के लोग हैं उनके लिए सामाजिक आर्थिक जो भी कार्य हो रहे हैं उनकी समीक्षा भी करना है। अगर इनके साथ सामाजिक आर्थिक रूप से या किसी रूप से गलत हो रहा है उसकी जांच पड़ताल भी करना है। इस प्रकार से काम करते हैं। अब देखिए अगला जो प्रश्न का सेक्शन आपका बनेगा इसमें, तो ये प्रश्न का सेक्शन इस जगह से बन सकता है। हम इस आयोग के इतिहास के बारे में बात करें। जैसा मैंने शुरुआत में आपसे बात किया था कि आयोग था नहीं, सिर्फ आर्टिकल 338 के तहत एक अधिकारी की नियुक्ति होती थी, लेकिन धीरे धीरे आयोग कैसे बना उसका एक इतिहास है। अनुच्छेद 338 में एससी एसटी
मतलब अनुसूचित जाति के साथ अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध था। यानी उस अधिकारी को क्या नाम दिया गया था? एससी एसटी आयुक्त नाम दिया गया था। मतलब एक आयुक्त की नियुक्ति होती थी 338 के तहत। 1978 में सरकार ने एससी एसटी हेतु एक गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय आयोग बना दिया। अब 1978 में संवैधानिक नहीं, गैर संवैधानिक एक आयोग बनाया। जो निकाय में बहुत सारे लोग होते थे, एक आयोग बनने की शुरुआत हो गई। लेकिन वो किसके लिए थी? एससी एसटी के लिए। 1987 में नाम बदलकर राष्ट्रीय एसटी एससी आयोग कर दिया गया। उसी का नाम बदल दिया गया। लेकिन 2003, ये मेन है आपके लिए, जो एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। देखिएगा 2003, इसको याद कर लेना है आपको एकदम। 2003 में 89वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय एससी एसटी आयोग को 2 भागों में बांट दिया गया। यानी जो आयोग था इसको कितने भाग में बांटा गया? 2। तो आप देखिएगा 2 आयोग, एक आयोग यहां दिख रहा, आपको एक आयोग यहां दिख रहा। और हम पढ़ाई किसकी कर रहे हैं आज? तो हमारा टॉपिक आज है राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके लिए आर्टिकल 338 ही रखा गया और इसमें इसे 2004 से एक पृथक विभाग के रूप में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जो इसी में एसटी आयोग था, एसटी आयोग के लिए अलग करके 338 का कर दिया गया। तो जब भी आपको प्रश्न मिलेंगे यहां से कि अनुसूचित जाति के लिए आयोग किस आर्टिकल में आता है, तो आपको ऑप्शन में 338 भी मिलेगा, 338 का भी मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 338 होगा और एसटी के लिए जो आयोग बन गया, जो काम करना शुरू किया, ये कितने में है? 338 का में है। इस प्रकार से एक आयोग बना, ये इनका इतिहास है। अब ये जो निरीक्षण या परीक्षण करके रिपोर्ट बनाते हैं ये आयोग के मेंबर या अध्यक्ष, ये रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? तो यह रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। और राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यों से संबंधित जो रिपोर्ट होती है, मान के चलिए झारखंड के लिए कोई रिपोर्ट, तो झारखंड के राज्यपाल को भेज देंगे। यदि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कोई रिपोर्ट है तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को भेज देते हैं। मतलब जिस राज्य का रिपोर्ट तैयार होता है उस राज्य के राज्यपाल को भेज दिया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति रिपोर्ट को राज्यपाल को भेजते हैं। और राष्ट्रपति को रिपोर्ट कौन भेजता है? तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट आयोग के अध्यक्ष और मेंबर भेजते हैं और वहां फॉरवर्ड हो जाता है। अगर केंद्र से रिलेटेड रिपोर्ट है तो राष्ट्रपति इसे पार्लियामेंट को सेंड कर देते हैं और इस प्रकार से चीजें होती है। अब बहुत सारा काम हुआ, बहुत सारी चीज यहां पे है, तो मैं यहां पे कुछ चीजों की बात करना चाहता हूं। देखिएगा कि भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना, हाजिर करना और शपथ और उसकी परीक्षा करना, ये चाहे तो भारत के किसी भी व्यक्ति को समन भेज सकते हैं। इनके पास कानूनी अधिकार भी है किसी को अपने समर्थन देने के लिए, अपने पक्ष में बातें रखने के लिए या विपक्ष में बातें रखने के लिए। जो भी बातें हो, आप आइए हमारे पास बात को रखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करते हैं। अगर आदिवासियों से जुड़ी हो या जनजातियों से जुड़ी हो, जैसे एसटी करते हैं, और एससी, अगर एससी से जुड़ी कोई दस्तावेज हो, उसको प्रकटन मतलब आपको दस्तावेज हमको देना है और हम उस पर जांच कर सकते हैं। दस्तावेज किसी भी ऑफिस से मंगा सकते हैं। शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना। न्यायालय में कोई मामला है तो न्यायालय से ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर ये रिपोर्ट मांगे तो उसकी जो छाया प्रति है, जो जेरोक्स कॉपी है, इनको इनके बॉडी को दिया जाए। ये सारी चीजें हैं। तो कई तरह की चीजें हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा पूरी तरीके से, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो इसमें जहां से प्रश्न आते हैं मैं उसमें आपको बता देता हूं। मेन जो प्रश्न आएंगे आपको, ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इस महत्वपूर्ण बिंदु को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए कि महत्वपूर्ण बिंदु में संविधान संशोधन, अनुच्छेद, नियुक्ति और ये कितने साल के लिए रह सकते हैं और टर्म कितना हो सकता है। इसके बाद कार्य क्या है ये, और इसके बाद इसको देख लेना है कि किस प्रकार से 2 भागों में बटा 338 का क्या बोलता है और 338 क्या बोलती है। और साथ में हम बात करेंगे आगे जाकर के कि ओबीसी के लिए भी एक आयोग बना है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपको कि ओबीसी आयोग ओबीसी के उत्थान के लिए बना है। जैसे आप जानते हैं कि भारत 1947 में आजाद हुआ और आजादी से पूर्व जो यहाँ के जो एससी के लोग थे उनकी स्थिति बहुत बदतर थी। महात्मा गांधी ने अपने जीवंत काल में उनके लिए काफी प्रयास किया। अंबेडकर ने अपने जीवंत काल में उनके लिए काफी प्रयास किया कि उनकी स्थिति सुधरे। मंदिरों में प्रवेश नहीं था, कुओं पे प्रवेश नहीं था। तो सुधारने का क्रम जो उस समय से जारी है, अभी तक संविधान में कई पहलू दिए गए हैं और संवैधानिक रूप से भी इनको सुधारा जा रहा है। कई जगह इनको आरक्षण दिया जाता है कि समाज में
जो हाशिए पे लोग थे ऊपर आए, और इस प्रकार से इनको सुधारने के लिए, इनकी स्थिति को सुधारने के लिए, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने कई प्रयत्न किए। उसी प्रयत्न में से एक है इनके लिए जो आयोग बना है, ताकि आयोग इनका परीक्षण करके, जांच करके इनकी स्थिति को सुधार सकते हैं। अगर हमारा क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।